प्राचीन काल की बात है। एक राजकुमार था जो रात के अंधेरे में अक्सर अपने रूप को बदलकर केवल एक सेवक को साथ लेकर नगर की गलियों में घूमने निकल पड़ता। उसके इस अद्वितीय अभ्यास का उद्देश्य संसार की विचित्रताओं को देखना और अपनी बुद्धिमत्ता में वृद्धि करना था। समय बीतता गया और जब उसके पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तथा उनका निधन हो गया तो राजकुमार ने राज सिंहासन का दायित्व संभाला। अब उसके साथ वह सेवक नहीं बल्कि उसके मंत्री साथ में रहते थे। एक रात्रि इसी भेष में विचरण करते हुए वह एक अंधेरी गली में पहुंचा। एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ बातचीत उसकी कानों में पड़ी, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा और दरारों से झांकने लगा। उसने देखा कि एक दालान में 3 युवा स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी। बातचीत से पता चला कि वे तीनों बहनें थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे सजीव और ताज़ा रोटियां बहुत प्रिय है। यदि मेरा विवाह किसी कुशल नानबाई से हो जाए तो क्या कहने। मंझली बहन ने कहा, मैं विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रेमी हूँ। यदि मेरी शादी राजमहल के रसोइये से हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। सबसे छोटी बहन चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसकी बड़ी बहनों ने उससे भी उसकी इच्छा पूछी। तब उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा हृदय सामान्य इच्छाओं से परे है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी स्वयं महाराज से हो। मैं तो यहाँ तक चाहती हूँ कि मेरे एक पुत्र हो जिसकी एक आंख सोने की तरह चमके और दूसरी आंख चांदी के समान हो। जब वह रोए तो उसकी आंखों से मोती गिरे और जब हंसे तो उसके होंठों पर फूलों की कलियां खिलती प्रतीत हो। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन हंसी और व्यंग्य करते हुए बोली, तू तो हमेशा असंभव सी बातें करती है, मानो कोई पागल हो। राजा यह सब सुनकर विचारमग्न हो गया। बादशाह उन तीनों बहनों की बातचीत से अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठा। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस घर को अच्छे से पहचान ले और अगले दिन सुबह उन तीनों बहनों को दरबार में हाजिर किया जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तीनों बहनों को दरबार में प्रस्तुत किया। जब बादशाह ने देखा तो पाया कि सबसे छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से अधिक सुंदर थी। साथ ही उसके भीतर एक विशिष्ट बुद्धिमत्ता भी झलकती थी। उसे देखकर बादशाह मंत्रमुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने उनसे कहा, कल रात जब तुम अपने आंगन में बैठी थी तब तुम लोग किस विषय पर बात कर रही थी? वही बातें मुझे ठीक ठीक बताओ, बिना किसी झूठ के। ध्यान रहे, मैंने स्वयं उन बातों को सुना है। यदि कुछ गलत कहा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। ये सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। लज्जा और संकोच के कारण उनकी वाणी जैसे बंद हो गई थी। पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, तुम लोगों ने कोई गलत बात नहीं की थी। मैं केवल तुम्हारी बातें फिर से सुनना चाहता हूं। तुम लोग जो भी कह रही थी उसे बिना किसी बदलाव के मुझे बता दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करूंगा। अंततः मजबूर होकर तीनों बहनों ने एक एक करके अपनी बातें बताई जो वे पिछली रात कर रही थी। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कुरा उठा। फिर उसने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया। बड़ी बहन के लिए नानबाई और मछली बहन के लिए बावर्ची का इंतजाम किया और आदेश दिया कि इन दोनों को उत्तम भोजन परोसा जाए। उसने अपने मंत्री को निर्देश दिया कि तत्काल काजी और गवाहों को बुलाकर निकाह की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। साथ ही छोटी के लिए उसने कहा कि उसकी इच्छा थी कि विवाह वह स्वयं करे और यह विवाह पूरी शाही शान और शौकत के साथ होना चाहिए, मानो किसी राजकुमारी का विवाह हो रहा हो। उसके आदेश के बाद विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। राज दरबार में वह जोशो खरोश के साथ उपस्थित हुआ। छोटी बहन के विवाह की तैयारियां बड़े उत्साह से होने लगी, जबकि मझली बहन की शादी भी एक रस्म के तहत उसके भाई और बावर्ची के साथ संपन्न हुई। कुछ दिन बाद छोटी का विवाह पूरे धूमधाम के साथ बादशाह के साथ हुआ और उसे शाही जनाने खाने में ले जाया गया। दोनों बहनों के मन में एक खामोश ईर्ष्या उठी। वे मन ही मन सोचा करती कि छोटी ने तो केवल एक बात कही और उसे राजमहल का अधिकार मिल गया,
जबकि वे खुद मानो महल की एक साधारण सेविका बनकर रह गईं। एक दिन बड़ी ने मजली से कहा, यह छोटी आखिर कौन सी अनोखी है जो उसे बादशाह ने मल्लिका बना लिया? मजली ने भी अपनी व्यथा प्रकट की। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, आखिर बादशाह ने उसमें ऐसा क्या देखा? वे आपस में चर्चा करती, कहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बादशाह ने कोई भ्रम पाल लिया हो। दोनों ने सलाह की कि छोटी को किसी भी प्रकार से बादशाह की नजरों में गिरा देना चाहिए ताकि उनके मन को थोड़ी शांति मिल सके। लेकिन वे फिर भी इस योजना को लेकर अनिश्चित बनी रही। जब भी ये दोनों छोटी से मिलने जाती तो वह अपनी बहनों को मान सम्मान से सम्मानित करती और उनके प्रति अपनापन दर्शाती, जैसे वह उनके लिए हमेशा अपने दिल में एक कोमल स्थान रखती हो। फिर दोनों ने गहराई से विचार किया कि सिर्फ छलांग लगाने और एक दूसरे को ढांढस बंधाने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे हटाया जाए या बादशाह की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा को गिरा दिया जाए, तभी शायद उन्हें संतोष मिले। फिर भी उनकी समझ में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि इसके लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है। लेकिन यह सही राह नहीं थी। जब भी वे दोनों अपनी छोटी बहन से मिलने जाती, वह उनकी स्थिति का सम्मान करते हुए हर बार स्नेह से उनका स्वागत करती और बहनों की गरिमा बनाए रखती। उसने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया कि उन्हें छोटा महसूस हो। वह दोनों बहनों से अपार स्नेह करती थी। सभी जानते थे कि वे दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उसकी बहन रानी है। साथ ही बादशाह भी इस तथ्य से अवगत था। आखिर क्यों कोई अपने सेवकों की पत्नियों को अपनत्व के साथ मिलना चाहेगा? महीनों बाद रानी को गर्भवती होने का आभास हुआ। यह सुनकर बादशाह की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अब दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत हर्ष हुआ है कि वह मातृत्व की राह पर है और वे चाहती हैं कि उसकी प्रसूति के समय से लेकर 40 दिन तक उसकी देखभाल वे दोनों करें। मल्लिका ने कहा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम दोनों तो मेरी ममता की प्रतिमूर्ति बहनें हो। तुमसे अधिक भला मेरी देखभाल कौन करेगा? उसने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने पतियों से आवेदन करवा दें ताकि बादशाह इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे सकें। उन्होंने अपने पतियों के माध्यम से बादशाह से आवेदन प्रस्तुत किया और बादशाह ने अपनी मल्लिका से सलाह ली। मल्लिका ने खुशी खुशी सहमति दे दी क्योंकि वह पहले ही उनके दिल की भावना समझ चुकी थी। बादशाह ने अंततः ये कहा, मेरे विचार में यही सबसे उपयुक्त निर्णय होगा। तुम्हारी बहनें किसी भी अनजान से कहीं अधिक भरोसेमंद हैं। वे तुम्हारी देखभाल निष्ठापूर्वक करेंगी। इस बात पर सहमति देने के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को रानी की देखभाल के लिए प्रसूति के समय महल में रहने की अनुमति दे दी। अब वे दोनों महल में रहने लगी और उन्हें अपनी दुष्ट योजनाओं को अंजाम देने का पूर्ण अवसर मिल गया। जब रानी का प्रसव का समय आया तो दोनों बहनों ने चालाकी से सभी दासियों को वहां से हटा दिया। रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु उन दोनों बहनों की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उन्होंने चुपके से उस नवजात को महल से बाहर भेज दिया और उसकी जगह एक मृत पिल्ला रख दिया। बच्चे को एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में बंदकर वे उसे नहर में बहा आई और महल में लौटकर दासियों को दिखाया कि रानी ने एक मरा हुआ पिल्ला जन्मा है। जब यह बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो उसका क्रोध भड़क उठा। वह कहने लगा, ऐसी रानी का क्या किया जाए जिसने मरा हुआ पिल्ला जना है? इसे तो मरवा देना ही उचित होगा। संयोग से उस समय मंत्री भी वहां उपस्थित था। उसने समझा बुझाकर बादशाह को शांत किया और रानी के प्रति क्रोध को नियंत्रित किया। वहीं दूसरी ओर जिस नहर में टोकरी बहाई गई थी वह बाघों के दरोगा के अधिकार क्षेत्र में थी। दरोगा ने टोकरी को बहते हुए देखा और उसे बाहर निकलवाने के लिए अपने एक माली से कहा। क्योंकि नहर में अनचाही वस्तुएं नहीं आनी चाहिए थी, टोकरी के अंदर एक अत्यंत सुंदर बालक को देखकर दरोगा आश्चर्यचकित रह गया। उसने अधिक सोच विचार न करते हुए उसे अपने पास रख लिया, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। दरोगा और उसकी पत्नी ने बच्चे को भगवान की देन मानते हुए उसे अपना लिया और उसकी परवरिश करने लगे। अगले वर्ष रानी ने पुनः एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उन दोनों बहनों ने वैसा ही षड्यंत्र रचा और बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में बहा दिया। रानी के बिस्तर पर एक मरी हुई बिल्ली रख दी।
महल में फिर से मातम छा गया और बादशाह का क्रोध फिर से आसमान पर पहुंच गया। उसने रानी को मौत की सजा सुनाने की बात दोहराई, परंतु मंत्री ने एक बार फिर से उसे रोक लिया। रानी अब पहले से भी अधिक अपमानित और पीड़ा में रहने लगी। उधर टोकरी में बहाए गए दूसरे बच्चे को भी दरोगा ने निकाल लिया और उसे भी अपने घर में पालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रानी फिर से गर्भवती हुई। बादशाह को उम्मीद थी कि इस बार संतान ठीक ठाक होगी, परंतु दोनों दुष्ट बहनें अभी भी रानी के साथ थी और उनके मन में अब भी वही क्रूरता विद्यमान थी। इस बार रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, परंतु बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया। संयोगवश यह टोकरी भी दरोगा के हाथ लगी और उसने उसे भी ईश्वर की देन मानकर अपना लिया। इस बार बादशाह का क्रोध और बढ़ गया। उसने घोषणा की कि ऐसी रानी का होना उसे समाज में बदनाम करेगा और उसे अवश्य मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मंत्री ने उसके चरणों में गिरकर विनती की, हे राजन, न्याय अन्याय का विचार करें। रानी का इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप बदनामी से डरते हैं तो इसे छोड़ दें और रानी से दूरी बना लें। बादशाह मीका ने कहा, तुम्हारी बात मानते हुए मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, पर ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगी। इस बार उसकी सजा के बारे में कोई बहस नहीं होगी। फिर बादशाह ने महल के शिल्पकार को बुलाया और आदेश दिया कि जामा मस्जिद के ठीक सामने एक कैद खाना तैयार किया जाए, जिसका द्वार हमेशा खुला रहे। मल्लिका को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद किया जाए और उसके बाहर एक शाही आदेश लगाया जाए कि जो भी मस्जिद में नमाज के लिए आए वह पहले मल्लिका के मुख पर थूक कर जाए। जो ऐसा न करे उसे भी मल्लिका के समान ही दंडित किया जाएगा। मंत्री ने यह सुना और मौन रह गया, परंतु वह सोचने लगा कि यह सजा वास्तव में मल्लिका की बजाय उसकी बहनों के योग्य थी। बादशाह के आदेश के अनुसार कैद खाना और पिंजरा तैयार किया गया और मल्लिका को उसमें कैद कर दिया गया। प्रतिदिन सैकड़ों नगरवासी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते और मल्लिका के मुख पर थूक कर जाते। उन्हें इस क्रूरता से पीड़ा होती, लेकिन बादशाह का हुक्म और दंड का भय उन पर भारी था। बेचारी मल्लिका इस अपमान को ईश्वरीय इच्छा मानकर सहन कर रही थी। उधर मल्लिका के पुत्रों और पुत्री, जिनके जन्म से ही उन्हें अलग कर दिया गया था, को बाघों का दरोगा और उसकी पत्नी बड़े स्नेह और देखभाल के साथ पाल पोस रहे थे। इन बच्चों की सरलता और खेल कूद से उन्हें अनंत प्रसन्नता मिलती। जब बच्चे बड़े हुए तो दरोगा ने बड़े बेटे का नाम बहम्मद, छोटे बेटे का नाम परवेज और बेटी का नाम परिजात रखा। जब तीनों बच्चे और बड़े हो गए तो दरोगा ने उनकी शिक्षा के लिए योग्य गुरुओं और विभिन्न कलाओं में पारंगत शिक्षकों को नियुक्त किया। तीनों की बुद्धि इतनी तेज थी कि वे अपने शिक्षकों को शीघ्र ही प्रभावित करने लगे। उन्होंने काव्य, इतिहास, गणित और सभी प्रचलित भाषाओं का गहन अध्ययन किया और विभिन्न विद्याओं में कुशलता प्राप्त की। तीनों ने केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि घुड़सवारी, धनुष विद्या और शस्त्र संचालन जैसे युद्ध कौशल में भी महारत हासिल कर ली। शीघ्र ही इन कलाओं में भी वे निपुण हो गए। परिजात ने गायन और वादन कला में भी अपनी दक्षता सिद्ध की। दरोगा को भीतर ही भीतर आभास होने लगा कि ये बच्चे शाही परिवार में जन्मे होंगे। अब उनका विश्वास अडिग हो गया था। उसे अपने पुराने छोटे से घर को उनके निवास के लिए अनुपयुक्त समझते हुए उसने शहर की परिधि पर स्थित जंगल के समीप एक भव्य महल का निर्माण आरंभ किया। दारोगा ने इस महल को अपनी निगरानी में तैयार करवाया और जैसे ही महल पूर्ण हुआ, उसकी दीवारों पर श्रेष्ठ कला और कुशल कलाकारों द्वारा बनाए गए विशाल और अद्भुत चित्र सजाए गए। हर ओर बेशकीमती सामग्रियों से सुसज्जित यह महल नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करता था। महल के पास ही एक मनोरम पुष्प उद्यान का भी निर्माण करवाया गया ताकि लोग यहां आकर मन बहला सकें। इसके अतिरिक्त एक विस्तृत भूभाग को घेरकर उसमें विभिन्न वन्य जीवों को रखवाया गया ताकि लोग वहीं पास में शिकार का आनंद ले सकें, क्योंकि शिकार को स्वास्थ्य के लिए उत्तम व्यायाम माना गया था। महल पूर्ण होने पर दारोगा ने बादशाही से निवेदन किया, मैंने जंगल के निकट एक नया महल तैयार करवाया है। आपकी आज्ञा हो तो अब मैं इस बाग के छोटे से भवन को छोड़कर नए महल में निवास कर सकूं।
बादशाह इस प्रयास से प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अनुमति प्रदान कर दी। कुछ वर्ष पूर्व दारोगा की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और महल का निर्माण, उसका एक उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था। किंतु महल के तैयार होने के कुछ महीनों बाद ही दारोगा अचानक अस्वस्थ होकर इस संसार से विदा हो गया। उसने पर्याप्त संपत्ति छोड़ी थी जिससे उन तीनों के जीवन यापन की कोई चिंता नहीं थी, परंतु उसकी अकस्मात मृत्यु ने तीनों बहनों और भाइयों को गहरा आघात पहुंचाया। अपने अंतिम समय में उसने केवल यह कहा था कि वे आपस में प्रेम और मेलजोल से रहे। उसके देहांत पर उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहने लगे। दोनों भाइयों को राज दरबार में प्रतिष्ठित पद भी प्राप्त हो गया, फिर भी उनकी बादशाह से भेंट दुर्लभ ही हो पाती थी। एक दिन दोनों राजकुमार किसी कारणवश महल से बाहर गए हुए थे। परिजात महल में अकेली थी और केवल एक दासियां उसके साथ थी। तभी एक वृद्ध धर्मनिष्ठ महिला वहां आई और परिजात से आग्रह किया, बेटी, नमाज का समय है, यदि अनुमति दो तो क्या मैं भीतर आकर नमाज अदा कर सकती हूँ? परिजात ने बिना देर किए उसे अनुमति दे दी। जब बुढ़िया ने अपनी नमाज पूरी कर ली तो परिजात के संकेत पर दासियों ने उसे पूरा महल दिखाया। यह दृश्य देख बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हो उठी और बोली, निस्संदेह जिसने यह महल निर्मित किया है वह अपने कार्य में अद्वितीय था। महल देखने के पश्चात दासियां उसे परिजात के पास ले आई। परिजात ने विनम्रता से उसे बैठने का आग्रह करते हुए कहा, आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला का साथ पाकर मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। बुढ़िया ने फर्श पर बैठना चाहा, लेकिन परिजात ने उसे स्नेहपूर्वक खींचकर अपने तख्त पर अपने समीप बैठा लिया। बुढ़िया बोली, मालकिन, आपकी बराबरी की हैसियत मेरी नहीं है, पर आपकी आज्ञा मानने से इनकार भी नहीं कर सकती, इसलिए आपके साथ बैठ रही हो। परिजात ने बुजुर्ग महिला से उसके गांव, परिवार और तमाम बातों पर चर्चा शुरू की। कुछ समय बाद परिजात की दासियों ने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी थाली प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न रोटियां, ताजे फल, सूखे मेवे, नान और कुलचे सम्मिलित थे। मिठाइयों की विभिन्न किस्में भी वहां मौजूद थी। परिजात ने अपने हाथों से कुछ पकवान बुजुर्ग महिला को दिए और कहा, अम्मा, मन से पेट भरकर खाइए। आप इतनी दूर से आई हैं, थकी होंगी और शायद रास्ते में कुछ नहीं खाया होगा। बुजुर्ग महिला ने उत्तर दिया, बेटी, तुम सदा सुखी रहो। ऐसी विनम्र और संस्कारों से युक्त अमीरजादी हो सकती है, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं निर्धन हूं, इतनी उत्तम चीजें खाने की आदत नहीं है, पर तुम्हारी स्नेह से सजी बातों को सुनकर इनका आनंद लेकर ही खाऊंगी। ये भगवान का आशीर्वाद मानती हो कि मुझे तुम्हारे घर आने का अवसर मिला। नाश्ते के पश्चात परिजात ने बुजुर्ग महिला से कई और विषयों पर बातें की, जैसे धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में। परिजात ने उसके अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर प्रश्न भी किए, जिनका उत्तर बुजुर्ग महिला ने सरलता से दिया। फिर परिजात ने बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा, मेरे महल और इस बाग बगीचे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यहाँ कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है? बुजुर्ग महिला ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, मुझसे ऐसा सवाल न करो। यदि मैंने कुछ कहा तो तुम यही कहोगी कि ये 2 कौड़ी की बुजुर्ग मेरे महल में नुक्स निकाल रही है। परिजात ने हंसते हुए कहा, अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आपको कमी लगे उसे जरूर बताइए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। बुजुर्ग महिला ने कहा, यहाँ सब कुछ सुंदर और भव्य है, किंतु 3 अनोखी वस्तुएं हों तो यह बाग बेमिसाल हो जाएगा। हालांकि उन वस्तुओं का मिलना दुर्लभ है। पहला, एक ऐसा बुलबुल जो हजारों दास्तान सुनाता है। उसके गीत सुनकर सैकड़ों चिड़िया उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और उसके स्वर में स्वर मिलाती है। दूसरी, एक गाने वाला वृक्ष जिसके पत्ते हवा की झोंकों में आपस में रगड़ खाकर मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। और तीसरी वस्तु, वह सुनहरा जल जिसकी एक बूंद किसी पात्र में डालते ही वह पात्र भर जाता है और उसमें से निरंतर जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। परिजात ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा, क्या आप इन वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानती हैं? तो फिर आप यह भी बताइए कि ये चीजें कहाँ मिल सकती हैं। मैं इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगी।
बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरी जानकारी तो मुझे नहीं, परंतु इतना कह सकती हो कि इन अद्भुत वस्तुओं का अस्तित्व इस देश में कहीं न कहीं अवश्य होगा। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में निकल पड़े और लगातार 20 दिनों की यात्रा के बाद किसी व्यक्ति से मिले, तो वही उसे इन 3 रहस्यमयी वस्तुओं का पता बताएगा। बुढ़िया ने यह भी कहा, बेटी, अब मुझे यहाँ बहुत देर हो गई है, मैं अब चलती हूँ। उसे कहाँ पता था कि परिजात इतनी साहसी होगी कि इन चीजों को खोजने के लिए स्वयं ही निकल पड़ेगी। उसने बुढ़िया की बताई हर बात को ध्यान से सुनकर अपने मन में बैठा लिया और गहरी चिंता में डूब गई कि इन वस्तुओं को कैसे प्राप्त किया जाए। थोड़ी देर बाद दोनों शहजादे शिकार से लौटे तो देखा कि उनकी बहन परिजात किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। उन्होंने पूछा, परिजात, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? परिजात ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु बहमन ने उसकी झूठी बात को भांपते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रहा है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें दुखी कर रहा है। अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हम यहां से उठकर नहीं जाएंगे। जब परिजात ने देखा कि दोनों भाई जानने पर अड़े हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि तुम सुनकर चिंता में पड़ जाओगे, परंतु अब जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं बताती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ से हर सुंदर चीज यहाँ लेकर आए थे। मुझे भी यहीं तक लगता था कि इस महल में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो इस महल को और भी अद्वितीय बना सकता है। 3 चीजें ऐसी हैं जो अगर यहाँ आ जाए तो हमारा महल स्वर्ग समान हो जाएगा। शहजादों ने पूछा, वे कौन सी चीजें हैं? तब परिजात ने कहा, पहली वस्तु है एक बोलने वाला पक्षी जिसकी आवाज सुनकर हजारों पक्षी आ जाते हैं और उसके सुर में सुर मिलाते हैं। दूसरी वस्तु है एक गाने वाला पेड़ जिसके पत्तों की रगड़ से मधुर संगीत उत्पन्न होता है। और तीसरी वस्तु है वह सुनहरी पानी जिसकी एक बूंद से ऐसा झरना बहता है जो कभी नहीं सूखता। यही कारण है कि मैं इतनी चिंतित हूं। बहमन ने कहा, अगर तुम हमें यह बता सको कि ये चीजें कहाँ और किस दिशा में है तो मैं कल ही इनकी खोज में निकल जाऊंगा। परवेज ने अपने भाई को देखते हुए कहा, भैया, मुझे तुम्हारी बुद्धि और साहस पर कोई संदेह नहीं, लेकिन अगर तुम यहां रहकर राजकाज देखो तो उचित होगा। ये काम मैं कर सकता हूं। बहमन ने सहमति जताते हुए कहा, साहस और बुद्धि तुम में भी है भाई, परंतु मैं बड़ा हूं, इसलिए यह उत्तरदायित्व मेरा है। अगले दिन बहमन ने अपनी बहन से विस्तार से सभी आवश्यक जानकारियां ली। अपनी तलवारों और कवचों के साथ घोड़े पर सवार होकर अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। परिजात का दिल पसीज गया और वह भावुक होकर रो पड़ी। उसने कहा, भैया, मैं अत्यंत स्वार्थी बन गई हूं जो अपने साधारण से स्वार्थ के लिए तुम्हें इतनी गंभीर मुसीबत में धकेलने जा रही हो। मैं अपनी मान वापस लेती हूं। इन 3 चीजों का अब मैं कभी जिक्र नहीं करूंगी। बस तुम इस खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बेईमान ठान चुका था और बोला, बहन, एक बार ठान लिया तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि मैं इस यात्रा पर नहीं गया तो मेरे दिल में यह हमेशा कचोटता रहेगा कि मैंने अपने संकल्प से पीछे हटकर पराजय स्वीकार कर ली। फिर उसने अपनी बहन को एक खंजर दिया और कहा, जब तक यह खंजर सही सलामत है समझना मैं भी सुरक्षित हूं, लेकिन यदि इसमें रक्त की बूंदें टपकने लगे तो जान लेना कि मैं अब इस संसार में नहीं हूं। यह सुनकर परवेज और परिजात भयभीत हो गए और दोनों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बेमन उनकी बात नहीं मानी और घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए सीधे मार्ग पर निकल पड़ा। पूरे 20 दिन की यात्रा के बाद वह सोचने लगा कि आगे जाना ठीक होगा या नहीं। तभी एक विचित्र दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। एक घने वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी सी थी जिसके बाहर एक बूढ़ा तपस्वी बैठा था। उसके बाल सफेद बर्फ जैसे और उसकी दाढ़ी मूछे तथा सिर के बाल इतने लंबे थे कि उसका पूरा शरीर मानो बालों में लिपटा हो। उसके हाथों और पैरों के नाखून इतने बड़े हो गए थे कि वे पत्थर की शिलाओं जैसे दिख रहे थे। उसके सिर पर एक लंबी टोपी थी
और उसने शरीर को किसी पुरानी चादर से ढक रखा था। बेमन यह देखकर समझ गया कि यह कोई तपस्वी सिद्ध है जो कठिन और निर्जन स्थान पर एकांत में तपस्या कर रहा है। यह सोचकर कि यह तपस्वी ही उसे आगे के मार्ग की जानकारी दे सकता है, बेमन ने घोड़े से उतरकर उस वृद्ध तपस्वी को प्रणाम किया। तपस्वी ने कुछ शब्द कहे, लेकिन उसकी आवाज घनी दाढ़ी मूंछों के कारण अस्पष्ट और मध्यम थी। बेमन ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर उसके चेहरे के पास से बाल हटाने के लिए अपनी जेब से एक छोटी कैंची निकाली। उसने निवेदन करते हुए कहा, हे तपस्वी पिता, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे इस अनोखी यात्रा का मार्ग बताइए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी भौहों और मूंछों को थोड़ा ठीक कर दूं। इनकी वजह से आपका चेहरा किसी रीछ जैसा प्रतीत होता है। तपस्वी ने कहा। बहमन ने सहमति दे दी और तपस्वी ने उसकी भौहों और मूंछों को सावधानी पूर्वक संवार दिया। उसके बाद बहमन ने तपस्वी से कहा, तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको दिखाता कि इस संवारने के बाद आपकी शक्ल न सिर्फ किसी मरीज से बेहतर बल्कि कहीं अधिक नवयुवक जैसी हो गई है। तपस्वी ने यह सुनकर हल्की मुस्कान बिखेरी और बोला, बेटा, तुमने इतनी सेवा की है तो बताओ, इतनी लंबी यात्रा करके तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे उद्देश्य में सहयोग करने की हर संभव कोशिश करूंगा। बहमन ने आदरपूर्वक कहा, तपस्वी जी, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ उन अद्वितीय वस्तुओं, बुलबुल ए हजार दास्तां, गाने वाला पेड़ और सुनहरे पानी की तलाश में। कृपया मुझे बताएं कि वे चीजें कहाँ मिल सकती है। तपस्वी ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया और गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद भी जब तपस्वी मौन ही रहा तो बहमन ने कहा, तपस्वी पिता, आपने चुप्पी क्यों साध ली? अगर आपको इनके बारे में कुछ मालूम नहीं तो कह दीजिए, मैं किसी और से पूछ लूंगा। तपस्वी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे उनके बारे में पता है पुत्र, पर मैं तुम्हें यह जानकारी नहीं देना चाहता क्योंकि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें संकट में नहीं डालना चाहता। बहमन ने दृढ़ता से कहा, यह कैसी बात हुई? मुझे अपने कार्य में पूरा यकीन है, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। तपस्वी ने चेतावनी देते हुए कहा, जहां ये वस्तुएं हैं वहां तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। बहुत से साहसी लोग वहां जाने की राह पूछकर निकल चुके हैं, परंतु कोई भी वापस नहीं आया। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि वापस लौट जाओ। बहमन ने अपनी जिद में कहा, मैं इतनी दूर हार मानने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस उद्देश्य को लेकर यहां आया हूं और इसे पूरा करके ही लौटूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे साहस पर भरोसा रखिए, मुझे केवल रास्ता दिखा दीजिए, आगे की जिम्मेदारी मेरी होगी। तपस्वी ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि बहमन किसी भी तरह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है तो उसने गहरी सांस ली और आखिरकार उसे दिशा निर्देश देने का मन बना लिया। सन्यासी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी हठ को देखकर मैं समझ गया हूं कि यह निर्णय टलने वाला नहीं। उसने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, तुम्हें जीवन का मलाल है, फिर भी तुमने यदि यह जिद ठान ली है तो आगे का रास्ता तुम खुद ही तय करो। ये गेंद लो और घोड़े पर सवार होकर इसे भूमि पर छोड़ दो। ये स्वतः लुढ़कने लगेगी। तुम इसके पीछे पीछे चलते रहना, जब तक यह लुढ़कती जाए तुम उसके पीछे चलते जाना। यह पहाड़ की तलहटी पर जाकर रुक जाएगी। वहां पहुंचने पर तुम घोड़े से उतरना, उसकी लगाम ढीली कर उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह वहीं रुका रहे। फिर पहाड़ पर चढ़ाई करना। तुम्हें वहां चारों ओर काले पत्थर बिखरे मिलेंगे, लेकिन उन पत्थरों की ओर देखना मत और तुम्हारे पीछे से गूंजती हुई गालियां और धमकियां सुनाई देंगी, उन्हें भी नजरअंदाज कर देना। अगर एक बार भी डर कर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाओगे। उन पत्थरों में से कई तो वे लोग हैं जो इन्हीं 3 वस्तुओं की खोज में निकले थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने के कारण पत्थर बन गए। यदि तुम चोटी पर पहुंच गए तो तुम्हें एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया होगी। उस चिड़िया से भी डरना मत और उससे गाने वाले वृक्ष और सुनहरी पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि ये चीजें कहाँ मिलेंगी। यदि इन सब वस्तुओं को पाने में सफल हो गए
तो तुम्हारी राह में कोई और विपत्ति नहीं आएगी। सन्यासी ने गहरी चिंता के स्वर में कहा, हालांकि यह सब बताने के बाद भी मेरी सलाह है कि तुम लौट जाओ। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम भी शायद अंत में एक काले पत्थर में बदल जाओगे। लेकिन शहजादे ने आत्मविश्वास से कहा, जो भी होना है सन्यासी महाराज, वह होकर ही रहेगा। पीछे मुड़ना अब मेरे लिए संभव नहीं है। ये कहकर उसने घोड़े पर सवार होकर सन्यासी से विदा ली और सन्यासी की दी हुई गेंद भूमि पर गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे बढ़ने लगी। लंबी दूरी तय करने के बाद वह पहाड़ की तलहटी में जा ठहरी। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी लगाम ढीली की और उसे वहीं रोक दिया। फिर उसने संकीर्ण मार्ग से पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखने लगे, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वह कुछ कदम और आगे बढ़ा, उसके पीछे से डरावनी और खौफनाक आवाजें आने लगी। कोई चीख रहा था, कौन मूर्ख आगे बढ़ रहा है, इसे तुरंत पकड़ो। कोई गरजते हुए कह रहा था, ये बड़ा ही शातिर है, इसे पकड़कर जान से मार डालो। कभी कोई हल्की आवाज उसे चेतावनी देती, इसने बोलने वाली चिड़िया को चुराने का इरादा किया है, इसे रोक लो। कभी ऐसा लगता कोई कह रहा हो, छुपने की जगह भी खोजेगा, पर यह तो रास्ते में कहीं गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। शुरुआत में बहमन ने इन भयानक आवाजों की उपेक्षा की और अपने मार्ग पर बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ये आवाजें और तेज होती गईं। उसकी कानों की नसें मानो चटखने लगी, दिमाग सुन्न सा होने लगा। तपस्वी ने जो निर्देश दिए थे वो उसके मस्तिष्क से कहीं खो गए। भय से विचलित होकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसी क्षण उसका घोड़ा और वह स्वयं काले पत्थर में तब्दील हो गए। उस खंजर की याद आई जो बहमन ने अपने सकुशलता का संदेश देने के लिए परिजात को दिया था। परिजात हर रोज उसे म्यान से निकालकर देखती थी। जिस दिन बहमन पत्थर बना, उसी दिन उस खंजर से खून की बूंदें टपकती देख उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। वह सिर पटक पटक कर कहने लगी, अरे भैया, मेरी मूर्खता की वजह से तुम्हारी जान चली गई। किस मनहूस घड़ी में वो शातिर बुढ़िया हमारे घर आई थी। उसने मुझे किसी बेहुदा लालच में डाल दिया। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे ऐसे धोखे का तोहफा दिया। रोते हुए परिजात बोली, भगवान, मेरे भैया को घर लौटने दो, चाहे इसके बदले मेरी जान ले लो। भैया न रहे तो ये बोलने वाली चिड़िया, वो गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी मेरे किस काम के हैं। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को लौटा दो। इस पीड़ा में डूबी परिजात की आंखें आंसुओं से भर आई। परवेज भी दर्द से आहत हुआ। फिरोज ने सांत्वना दी, परिजात, रोने धोने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्राकृतिक कारण से मरे या कोई दुश्मन ने उन्हें मारा है। अगर किसी ने उन्हें मारा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। परिजात ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। मैं एक भाई को खो चुकी हूं, परिजात बोली। अब दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया भी साहसी थे, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। परंतु परवेज ने उसकी एक न मानी। दूसरे दिन भोर होते ही परवेज ने अपनी यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी। परवेज के प्रस्थान से पहले परिजात उदास होकर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशलता की पहचान का साधन बताकर गए थे, लेकिन तुम्हारा हाल मुझे कैसे ज्ञात होगा। इस पर परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी और कहा, देखो, इन मोतियों को ध्यान से देखो, हर मोती अलग अलग है। इसे जब अपनी उंगलियों पर फेरोगी तो एक एक मोती तुम्हारे हाथ में आएगा। जब तक यह माला सामान्य रहे, समझना कि मैं सकुशल हूं। जिस दिन ये मोती आपस में जुड़ जाई और माला उलझ जाए, तब समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर परवेज ने यात्रा का आरंभ किया। 20 दिन के लंबे सफर के बाद वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां एक तपस्वी एकांत में ध्यानस्थ बैठा था। उसने आदरपूर्वक उस तपस्वी को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप मुझे उस बोलने वाली चिड़िया, गाने वाले वृक्ष और स्वर्ण स्रोत का पता बता सकते हैं? तपस्वी ने गंभीरता से कहा, बेटा, वह राह अत्यधिक खतरनाक है। मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा कि इस मार्ग पर न जाओ और यहीं से लौट जाओ। जितने भी लोग इस यात्रा पर गए हैं,
उनमें से कोई भी अब तक लौट नहीं पाया। 1 महीने से भी कम समय पहले तुम्हारी तरह का एक नौजवान मेरे मना करने पर भी उसी रास्ते पर गया था, लेकिन वह भी वापस नहीं लौटा। परवेज ने दृढ़ स्वर में कहा। वह मेरा बड़ा भाई था और मुझे यह ज्ञात है कि वह अब इस संसार में नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु का कारण क्या था। क्या वह किसी प्राकृतिक आपदा में फंस गया या किसी शत्रु ने उसे मार डाला? तपस्वी ने उसकी बात पर गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत से लोग मेरी चेतावनी की अनसुनी कर उस राह पर चले गए और अंततः काले पत्थर बनकर वही अचल रह गए। तुम्हारे भाई का भी यही हश्र हुआ। मेरी सलाह मानो और लौट जाओ, अन्यथा तुम भी उन्हीं पत्थरों का हिस्सा बन जाओगे। परवेज ने धीरता से कहा, आपका आभार व्यक्त करता हो कि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, परंतु मैं अपनी यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुका हूं और अब पीछे लौटना संभव नहीं है। तपस्वी ने कहा, अगर मैं स्वयं तुम्हारे साथ जा सकता तो अवश्य चलता, परंतु इस बुढ़ापे में मेरी सीमाएं मुझे रोकती है। फिर भी तुम हट करते हो तो ये गेंद ले लो, इसे जमीन पर रखना, ये तुम्हें मार्गदर्शन देगी और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। परवेज ने तपस्वी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उसकी दी हुई गेंद को हाथ में लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़ा। गेंद स्वयं उसे दिशा दिखाती जा रही थी और कुछ समय बाद एक ऊंचे पर्वत की तलहटी में जाकर वह रुक गई। परवेज ने घोड़े को वहीं छोड़कर पहाड़ की ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कुछ कदम चढ़ाई की, पर्वत की चट्टानों के पीछे से एक कठोर आवाज आई, ओ बदमाश, कहां चला जा रहा है? अब तुझे तेरी गुस्ताखियों की सजा दूंगा। अपमानजनक शब्द सुनते ही परवेज का खून खौल उठा। उसने तपस्वी की चेतावनियों को भूलकर तुरंत अपनी तलवार खींच ली और पलटकर देखने लगा ताकि उस अपमान करने वाले को सबक सिखा सके। परंतु जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह और उसका घोड़ा दोनों ही काले पत्थर में परिवर्तित हो गए। परवेज के प्रस्थान के बाद परिजात निरंतर चिंताओं में घिरी रहती थी। वह बहमन के दिए हुए खंजर को तो यदाकदा देखती थी, परंतु परवेज द्वारा दी हुई माला को उसने सदा अपने गले में धारण कर रखा था। वह बार बार माला के मोतियों पर अपनी उंगलियां फिराकर उसकी स्थिति देखती रहती थी। जैसे ही परवेज पत्थर की शिला में बदल गया, कुछ ही देर बाद परिजत को उसकी मृत्यु का आभास हो गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से चिपक गए थे और उसे फेरना असंभव हो गया। परिजात इस दुखद समाचार से क्षणिक रूप से मूर्छित हो गई, परंतु होश आने पर उसने यह ठान लिया कि अब दोनों भाइयों के बिना इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र संचालन का निश्चय कर लिया ताकि अपने दोनों भाइयों के अधूरे कार्य को वह स्वयं पूर्ण कर सके। उसने अपने भीतर के साहस का परिचय दिया, मर्दाने वस्त्र धारण किए, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हुई और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ी। उसने घर के व्यवस्थापक को निर्देश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में वे प्रबंधन का उचित देखभाल करे और कहीं कोई कमी ना हो। 20 दिनों तक घोड़े पर यात्रा करने के पश्चात वह उस तपस्वी महात्मा के समीप पहुंची। आदर पूर्वक प्रणाम कर उसने निवेदन किया, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताएं कि वह बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला वृक्ष और स्वर्ण जल कहाँ मिल सकता है? बूढ़े महात्मा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे वस्त्र तो पुरुषों के से है, किंतु तुम्हारी स्वर और भंगिमा यह बता रही है कि तुम एक स्त्री हो। मुझे इन वस्तुओं का पता है, लेकिन तुम उन्हें क्यों खोज रही हो? परिजात ने उत्तर दिया, जब से मैंने इनके विषय में सुना है, इन्हें प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा ने मेरा मन भर दिया है। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, ये वस्तुएं तो संग्रहण के योग्य है, परंतु उन्हें प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत ही संकटमय है। तुम एक युवती हो, तुम्हारे लिए यही उचित है कि इस इच्छा पर संयम रखो और इसे त्याग दो। कई वीर पुरुष इस मार्ग पर जाकर लौट नहीं सके, तुम्हारा घर लौटना ही श्रेयस्कर होगा। परिजात ने आत्मविश्वास से कहा, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर यहां तक पहुंची हो, अब यूं ही लौटना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया मुझे विस्तार से उन खतरों के बारे में बताएं ताकि मैं उन्हें समझकर सामना करने की युक्ति सोच सकूं। मेरा विश्वास है कि यदि मैं सावधानी से आगे बढ़ूंगी तो किसी भी संकट का सामना कर पाऊंगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें
परिजात ने कहा। तब वृद्ध तपस्वी ने वह सारी बातें बताई जो उसने पहले बहमन और परवेज को समझाई थी। उसने कहा, जो जोखिम है वह केवल तभी तक है जब तक कोई पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंचता। वहां तुमसे वह बातें करने वाली चिड़िया मिलेगी जो तुम्हें गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी के स्रोतों का रहस्य बताएगी। परंतु ध्यान रहे, चढ़ाई के दौरान तुम्हें कई अप्रिय और कठोर आवाजें सुनाई देंगी। इन आवाजों से विचलित होकर पीछे देखने वाले कई लोग काले पत्थरों में तब्दील हो गए जो तुम रास्ते में देखोगी। वे वही लोग हैं जो अपनी क्रोधाग्नि में संयम न रख सके और पीछे मुड़ते ही पत्थर बन गए। परिजात ने निर्भीकता से उत्तर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि ये आवाजें मात्र शब्द है और मेरे किसी काम को बाधित नहीं कर सकती। मुझे अपने आत्म संयम पर विश्वास है। मैं स्त्री हूं, परंतु इन शब्दों से तनिक भी विचलित नहीं होंगी, न तो भयभीत होंगी न क्रोधित। अपने कानों में रुई ठूंस लूंगी ताकि वे आवाजें मुझे बाधा न पहुंचा सकें। तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटी, तुम्हारे हौसले से प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाग्य में ही उन तीनों दुर्लभ चीजों का मिलना लिखा है। कितने लोग आए और लौट गए, परंतु ऐसी सरल और सुदृढ़ उपाय अब तक किसी को सूझा ही नहीं। सब कुछ बस इसी पर निर्भर करता है कि चाहे जो भी परिस्थितियां आए, वे व्यक्ति अपने मन पर दूसरों की बातों का प्रभाव न पड़ने दे और अपने जागरण का विश्वास बनाए रखे। सिद्ध पुरुष, मैं आपकी दी गई सलाह का पूरी तरह पालन करूंगी। अब आप कृपया यह बता दें कि पहाड़ तक कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम अत्यधिक समझदार लगती हो, यह मुझे मालूम है। फिर भी मैं तुम्हें एक बार और सलाह देता हूं कि अपने घर लौट जाओ। परिजात ने आगे बढ़ने की जिद जारी रखी तो बूढ़ी ने आखिरकार हार मानते हुए उसे अन्य लोगों की तरह एक मार्गदर्शक गेंद दे दी और कहा, बेटी, इसे जमीन पर रख दो। यह स्वतः लुढ़कते हुए पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक जाएगी। वहां पहुंचने पर तुम घोड़े से उतरना और पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करना। परिजात ने उस गेंद को छोड़ दिया और वह पहाड़ी की जड़ तक पहुंचकर ठहर गई। अब परिजात धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई करने लगी। उसके पीछे से कुछ आवाजें उठने लगी, लेकिन उसके कानों में रुई ठूसी होने के कारण वह उन आवाजों को सुन नहीं पाई। वह आगे बढ़ती गई और फिर पीछे से आने वाली आवाजें और तेज होती गई, लेकिन फिर भी वे उसे धीमी सुनाई दी और उसने अपने मन को बिल्कुल विचलित नहीं होने दिया। कुछ देर बाद उसे स्त्रियों के प्रति अत्यधिक अपमानजनक गालियां सुनने को मिली। एक क्षण के लिए परिजात को उन गालियों पर क्रोध तो आया, लेकिन उसने मुस्कुराकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इस प्रकार उसने उस कठिन चढ़ाई को अपने अडिग संकल्प और धैर्य से पार कर लिया और अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। जब परिजात शिखर पर पहुंची तो उसकी नजर एक सुंदर चिड़िया पर पड़ी जो एक पिंजरे में बंद थी और अपने मधुर स्वर में गा रही थी। परिजात को देखकर वह चिड़िया अचानक सिंह के समान गर्जना करती हुई बोली, ए लड़की, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। परिजात इस पर मुस्कुराई और तेजी से दौड़ते हुए एक चोटी पर पहुंच गई। वहां भूमि समतल थी। उसने तेजी से पिंजरे को अपने हाथ में उठाया और बोली, चिड़िया रानी, आज से तुम मेरी हो और अब तुम मेरे अधिकार में रहोगी। इसके बाद उसने अपने कानों में लगी रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम्हारा कहना सही है। अब से मैं तुम्हारी सेवा और हित की साधना में लगी रहूंगी। मैं इस पिंजरे में बंद हूं, इसलिए संसार की कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हारे जीवन का हाल मुझे उतना ही ज्ञात है जितना शायद तुम्हें भी ना हो। मेरे कारण तुम्हें महान लाभ प्राप्त होगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। अब तुम बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? मैं बिना किसी नानुकुर के तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। चिड़िया की बातों से परिजात अत्यंत प्रसन्न हुई। हालांकि अपने भाइयों के विनाश का दुख अब भी उसके हृदय में था। उसने चिड़िया से कहा, मुझे तुमसे कई प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहले बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने उसे मार्ग बताया और उसी रास्ते पर चलकर परिजात सुनहरे पानी के कुंड तक पहुंच गई। उसने एक चांदी की सुराही में उस जल को भरा और फिर अपने साथ ले आई। इसके बाद उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे एक विशाल जंगल है जो अधिक दूर नहीं है।
उसी में वह गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें उसे पहचानने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि संगीत केवल उसी पेड़ से निकलता है। परिजात ने चिड़िया से कहा, यह तो समझ में आता है, पर मैं उस पेड़ को जड़ से कैसे उखाड़ कर लाऊंगी? चिड़िया ने उत्तर दिया, तुम्हें पूरे पेड़ को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक टहनी तोड़कर ले आओ। जब तुम इसे अपने बगीचे की भूमि में लगाओगी तो वह शीघ्र ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा। ये देख लोग अचंभित हो जाएंगे कि कैसे एक ही दिन में पूरा पेड़ वहां खड़ा हो गया। परिजात ने चिड़िया के सुझाए मार्ग का अनुसरण किया और जंगल में जाकर गाने वाले पेड़ की एक टहनी तोड़ लाई। उसके मन में प्रसन्नता थी, क्योंकि अब उसके पास तीनों वस्तुएं उपलब्ध थी, लेकिन उसके हृदय में अपने भाइयों का ख्याल अभी भी बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, यहां आने के मार्ग में मेरे दोनों भाई काले पत्थरों के रूप में पड़े हैं। क्या कोई उपाय है जिससे मैं उन्हें पुनः जीवित कर सकूं? मैं तो यह भी नहीं जानती कि उन पत्थरों में से कौन से मेरे भाई हैं। चिड़िया ने सलाह दी, सुराही में जो सुनहरा जल है उसकी एक एक बूंद सभी पत्थर खंडों पर डाल दो। सभी लोग अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे और उनके घोड़े भी। उनमें से जो तुम्हारे भाई होंगे वे भी फिर से जीवित हो जाएंगे और उन्हें पहचानना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। शहजादी परिजात चिड़िया की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगी। जहां जहां काले पत्थर दिखाई दिए उसने उन पर सुनहरे जल की एक एक बूंद छिड़क दी। देखते ही देखते सारे पत्थर इंसानों में परिवर्तित हो गए और उनके घोड़े भी अपने असली रूप में लौट आए। इन लोगों में उसके भाई बैमन और परवेज भी थे, जो अपने अपने घोड़ों के साथ जीवित हो उठे। परिजात ने दोनों भाइयों को पहचान कर उनके गले लगकर रोते हुए कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारी क्या हालत थी? भाइयों ने उत्तर दिया, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम गहरी नींद में थे और अभी अभी उस नींद से जागे हैं। परिजात ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम दोनों मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला वृक्ष और सुनहरा जल लाने आए थे, पर यहां आकर न केवल मेरी सुध बिसरा दी बल्कि सोने के मोह में पड़ गए। उसके शब्दों पर दोनों भाई हैरान होकर उसे देखने लगे। परिजात ने कहा, तुम लोग केवल सो नहीं रहे थे बल्कि यहां काले पत्थर की चट्टान बनकर पड़े थे। तुमने आते समय बहुत सी ऐसी काली चट्टानें देखी होंगी जो अब यहां नहीं है। जो भी लोग यहां पुनः सजीव हुए हैं वे सभी वही पत्थर बने लोग हैं। तुम्हें यह अचरज हो सकता है कि यह सब कैसे संभव हुआ। जब मैंने चिड़िया, पानी और वृक्ष की टहनी प्राप्त कर ली तो भी तुम्हारे बिना मुझे खलिश हो रही थी। मैंने चिड़िया से सलाह ली तो उसने सुझाव दिया कि सुनहरे जल की एक एक बूंद चट्टानों पर डाल दो, जिससे वे पुनर्जीवित हो जाएं। मैंने ऐसा ही किया है, उसने बताया। ये सुनकर बहमन और परवेज आनंदित होकर बोले, तुम्हारा अनुग्रह हम पर अमिट रहेगा। अन्य सभी लोग भी बोले, तुमने हमें जीवन का उपहार दिया है। हम तुम्हारे प्रति सदा कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। परिजात ने नम्रता से कहा, मैंने तुम सब पर कोई उपकार नहीं किया है। मैं तो अपने भाइयों को वापस पाना चाहती थी और इसी प्रयास में तुम्हें भी नया जीवन मिला। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। फिर वह अपने घोड़े पर चढ़ने लगी। तब बहमन ने कहा कि वह पिंजरा और अन्य वस्तुएं अपने घोड़े पर रख ले ताकि परिजात का भार हल्का हो। पर परिजात बोली, चिड़िया की स्वामिनी तो मैं हो, वह मेरे साथ ही रहेगी। हाँ, तुम चाहो तो एक टहनी और दूसरी सुराही रख सकते हो। इस प्रकार बहमन ने टहनी और परवेज ने सुनहरे जल की सुराही रख ली। फिर अन्य लोग भी अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और सभी यात्रा के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कुछ दूर तक उनका मार्ग एक ही था। परिजात ने कहा, तुम में से जो सबसे योग्य हो वह इस समूह का नेतृत्व करे और सबसे आगे चले। सभी लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हे सुंदरी, हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तुम ही तो हमारी जीवनदाता हो, तुम ही हमें राह दिखाओ। परिजात ने शालीनता से जवाब दिया, मेरा स्थान सबसे छोटों में है और मुझे किसी भी तरह इस दल की नेता बनने का हक नहीं है। परंतु यदि तुम सबका आग्रह है तो मैं कृतज्ञतापूर्वक इस मार्गदर्शन का सम्मान स्वीकार करती हूं। इसके बाद दल आगे बढ़ चला। सब उस सिद्ध व्यक्ति के दर्शन करना चाहते थे
जिसने उन्हें इस खोज की राह बताई थी। पर जब वे उसकी कुटिया पर पहुंचे तो वहां उसका कोई निशान नहीं था। न जाने वह किसी अनजानी दिशा में विलीन हो चुका था या उसका अस्तित्व मात्र 3 अद्भुत वस्तुओं की प्राप्ति तक सीमित था। सभी के मन में इस बात का दुख था कि वे अंतिम बार उसे धन्यवाद तक न कह सके। सफर में जहां भी मार्ग अलग होता, वहां लोग परिजात के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर विदा लेते। अंततः तीनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। परिजात ने बाग की दीवार के पास वाले हिस्से में बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। शीघ्र ही विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां इकट्ठा हो गए और उसके स्वर में स्वर मिलाकर चहचहाने लगे। थोड़ी दूरी पर उसने गाने वाले वृक्ष की टहनी भी भूमि में लगा दी, जो कुछ ही क्षणों में विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गई। हवा के हल्के झोंकों से वृक्ष की पत्तियों से संगीत की धुनें गूंजने लगी, जैसे मूल वृक्ष से उठती थी। फिर परिजात ने कारीगरों को बुलाकर संगमरमर का एक तालाब बनवाया। उसमें पानी धीरे धीरे भरता गया और एक ऊंचा फव्वारा उसमें से निकलने लगा। फव्वारे का पानी तालाब में गिरता रहता, जिससे पानी की मात्रा कभी कम नहीं होती थी और बाहर भी नहीं बहता था। कुछ ही दिनों में इस अद्वितीय बाग की चर्चा पूरे शहर में फैल गई और लोग परिजात के बाग का तमाशा देखने आने लगे। परिजात ने शहर के नागरिकों के लिए बाग में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जिससे उसकी और उसके भाइयों की लोकप्रियता नगर में बढ़ने लगी। कुछ दिनों के आराम के बाद बहमन और परवेज ने अपने पुराने शौक मृगया का आनंद लेना शुरू किया। वे अपने निवास स्थान के बाहर जंगल में शिकार के लिए जाने लगे। एक दिन जब वे शहर से लगभग 1 कोस दूर स्थित एक घने जंगल में शिकार का आनंद ले रहे थे, उसी समय संयोगवश बादशाह भी वहां शिकार खेलने आया हुआ था। दोनों भाइयों ने सोचा कि शाही सैनिकों की नजरों से बचकर बाहर निकल जाए, क्योंकि यह जंगल शाही शिकार क्षेत्र था। पर वे इस कोशिश में असफल रहे। जल्द ही वे ऐसे रास्ते पर आ गए जहां से बादशाह का काफिला गुजरने वाला था। स्थिति को भांपकर उन्होंने बगल के किसी मार्ग से बच निकलने का प्रयास किया, परंतु वह भी मुमकिन न हो सका और वे बादशाह के समक्ष आ पहुंचे। बेवश होकर उन्होंने घोड़ों से उतरकर बादशाह को आदरपूर्वक सलाम किया। पहले तो बादशाह ने उन्हें अपने सामंतों में से ही समझा, परंतु ठहर कर देखने पर वह अचरज में पड़ गया। उसने उन्हें उठने का संकेत दिया और दोनों भाई सिर झुकाए खड़े हो गए। बादशाह उनके चेहरे पर एक ठहराव से देखता रहा। फिर उसने उनके नाम और निवास का पता पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हुजूर, हम आपके दिवंगत बाघों के दरोगा के पुत्र हैं। हमारे पिता अब नहीं रहे। हम उसी महल में रहते हैं जो उन्होंने आपकी अनुमति से बनवाया था। हमारे पिता हमें बेहतर वातावरण में रखकर आपका सेवक बनाने की इच्छा रखते थे। बादशाह ने कहा, यह तो उचित है, लेकिन प्रतीत होता है कि तुम यहाँ शिकार का आनंद ले रहे थे। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह शाही शिकार क्षेत्र है और यहाँ कोई और शिकार नहीं कर सकता? बहमन ने विनम्रता से कहा, हमारे पिता का असमय निधन हो गया, जिससे हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहा। इसी कारण से हमारा ज्ञान अधूरा है और हमसे भी अन्य युवाओं की भांति भूल हो जाती है। बादशाह उनकी इस बुद्धिमत्ता पर मुस्कुरा उठा और पूछा, अच्छा, शिकार खेलना आता भी है? दोनों ने जवाब दिया, आप हमें अवसर दें, फिर स्वयं देखें कि हम किस कदर शिकार खेल सकते हैं। बादशाह ने आज्ञा दी तो वे जंगल में गए। बहमन ने एक शेर को मार गिराया, जबकि परवेज ने एक रीछ को परास्त किया और दोनों को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया। बादशाह ने उनकी दक्षता देखकर उन्हें पुनः घने जंगल में जाने का निर्देश दिया। इस बार बहमन ने एक रीछ और परवेज ने एक शेर का शिकार किया। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, बस करो, क्या आज ही सारा जंगल खाली कर डालोगे? मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में कितना साहस और शौर्य है। बादशाह उनके सुसंस्कृत व्यवहार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से अत्यंत प्रभावित हुआ। बादशाह उनसे दूरी बनाना नहीं चाहता था। उसने आग्रहपूर्वक कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे महल चलो और साथ भोजन करो। बहमन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इस समय आपके साथ आना संभव नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं।
बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? इस पर बहमन बोला, हमारी एक बहन है और हम तीनों हर निर्णय आपसी परामर्श से लेते हैं। हम अपनी बहन से सलाह के बाद ही आपके महल में उपस्थित हो सकेंगे। बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम भाई बहन सभी कार्यों में एक दूसरे की सलाह को महत्व देते हो। आज तुम घर जाकर अपनी बहन से परामर्श कर लो और कल शिकार के समय मुझे अपने निर्णय की सूचना देना। बहमन और परवेज बादशाह से विदा लेकर अपने घर लौट आए, पर जल्द ही वे बादशाह की बात को भूल गए और बहन से सलाह लेने की बात उनके ध्यान में ही नहीं आई। अगले दिन जब वे शिकार के लिए गए, तब बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी बहन से परामर्श कर लिया है। इस पर वे दोनों संकोच में पड़ गए, क्योंकि शिकार के जोश में वे इस बात को पूरी तरह से भूल चुके थे। बादशाह के प्रश्न पर वे दोनों हड़बड़ा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिरकार बहमन ने लज्जा से स्वीकार किया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, हम अपनी बहन से परामर्श लेना बिल्कुल ही भूल गए। बादशाह ने शांतिपूर्वक कहा, कोई बात नहीं, आज पूछ लेना और कल मुझे बताना। परंतु दोनों भाई उस दिन भी यह बात याद रखना भूल गए और तीसरे दिन फिर बादशाह के सामने लज्जित होकर कहा कि वे फिर से आज्ञा का पालन करने में असमर्थ रहे। बादशाह नाराज नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं इनके साथ भोजन कर इनके सम्मान में वृद्धि करना चाहता हूं और इन्हें इतनी भी परवाह नहीं कि अपनी बहन को याद कर मेरे निमंत्रण की बात कर सके। उसने बहमन को सोने की 3 गोलकें दी और कहा, इन्हें अपनी कमर के पटके में बांध लो। जब कभी इसे खोलोगे और गेंदें जमीन पर गिरेंगी, तब तुम्हें मेरा निमंत्रण याद आ जाएगा और अपनी बहन से परामर्श लेना याद रहेगा। बादशाह से विदा लेकर दोनों भाई गेंदों को बांधकर अपने घर आ गए, पर इस बार भी वे परामर्श लेना भूल गए। रात में सोने से पहले जब बहमन ने कमरबंद खोला तो गेंदें जमीन पर गिर पड़ी और तत्काल ही उसे बादशाह के कहे शब्द स्मरण हो आए। वह फौरन अपनी बहन के पास पहुंचा और परवेज को भी साथ ले गया। परिजाद अब तक अपने कक्ष में नहीं गई थी। दोनों भाइयों ने उसे बताया कि बादशाह ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और यह भी कहा कि उन्होंने 2 दिनों तक उसकी सलाह लेना क्यों छोड़ दिया। परिजाद ने कहा, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुमने जो 2 दिनों तक बादशाह की कही हुई बात को भुला दिया, यह अनुचित है। सोचो, अगर मुझे यह बात बुरी लग रही है तो बादशाह को कितना दुख हुआ होगा। असल में तो बादशाह का निमंत्रण मिलते ही तुम्हें इसे सादर स्वीकार करना चाहिए था। खैर, अब ऐसा हो ही गया है तो मुझे देखना होगा कि अब क्या किया जाए। इसके बाद परिजाद ने कहा, मैं चिड़िया से सलाह लेती हूँ। फिर वह चिड़िया के पिंजरे को अपने कक्ष में ले गई और बोली, चिड़िया रानी, तुम तो हर चीज से परिचित हो और छुपी हुई बातों का भी तुम्हें आभास होता है। तुम्हारी सलाह हमेशा सही साबित होती है, तो मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए। मेरे भाइयों को बादशाह ने अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया है, पर उन्होंने यह बात मुझसे बताने में भी देरी कर दी। क्या अब उनका जाना उचित रहेगा या बादशाह नाराज होंगे? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को बादशाह की आज्ञा माननी चाहिए। राज्य में बादशाह ही सबका स्वामी होता है और उनके साथ मेहमान बनकर जाने में कोई हानि नहीं होगी। उन्हें पूरे उत्साह से जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद यह भी आवश्यक है कि वे बादशाह को अपने घर आकर भोजन का निमंत्रण दें। परिजाद ने चिंता व्यक्त की, मैं अपने भाइयों को उनके कामों से इतर कहीं भी भेजना नहीं चाहती। मुझे उनकी सुरक्षा का भय है। इस पर चिड़िया ने जवाब दिया, तुम निश्चिंत होकर उन्हें भेजो, उन्हें कोई आंच नहीं आएगी। परिजाद ने आगे पूछा, अच्छा, जब बादशाह यहाँ आए तो क्या मुझे उनके सामने जाना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर बादशाह अपनी प्रजा के लिए पिता समान होता है और पिता के सामने जाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। परिजाद ने अपने भाइयों से कहा कि वह बादशाह का निमंत्रण स्वीकार करें, लेकिन इसके बाद उसे एक बार यहां भोजन करने का भी आग्रह करें। अगले दिन शिकारगाह में बादशाह ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बात की या फिर से भूल गए? बहमन ने विनम्रता से कहा, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमने उससे पूछा था
और उसने आपके निमंत्रण को स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें यह भी डांटा कि हम 2 दिनों तक क्यों भूलते रहे। बादशाह ने जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं है। तुम्हारे 2 दिनों तक भूलने पर मुझे रत्ती भर भी गुस्सा नहीं है। यह सुनकर दोनों भाई शर्मिंदा हो गए। उनके मन में पछतावा जाग उठा कि जो बादशाह इतना दयालु और कृपालु है, हम उसके प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। जब बादशाह ने उनकी संकोच भरी भावनाओं को देखा तो उन्हें अपने पास बुलाकर सांत्वना दी। मैं छोटी छोटी भूलों की परवाह नहीं करता, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। फिर शिकार समाप्त होने के बाद वे सभी महल लौटे, जहां बहमन और परवेज भी साथ थे। महल में बादशाह ने उनकी ऐसी आवभगत की कि दरबारियों और सरदारों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। महल के कर्मचारी, सेवक और उपस्थित प्रजा भी इन अनजान राजकुमारों के प्रति बादशाह के इस अद्वितीय सम्मान से विस्मित थे। सभी उनके रूप रंग और शिष्टाचार से प्रभावित हुए और आपस में बातें करने लगे। यदि उस मल्लिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होते तो ये उन्हीं के समान दिखाई देते। जब बादशाह महल में पहुंचे तो भोजन का समय हो चुका था। दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेज को पास बैठने का संकेत किया। हालांकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाए। सहाय रीति का पालन करते हुए आदाब बजाने के बजाय वे सीधे अपने स्थान पर आसन ग्रहण कर बैठे, जिस पर बादशाह मुस्कुराए बिना न रह सका। भोजन के दौरान बादशाह ने उनसे बातचीत की ताकि उनकी शिष्टता और ज्ञान की परख कर सके। उनकी बातों और शिष्टाचार से प्रभावित होकर बादशाह सोचने लगा कि काश ऐसे कुशाग्र बुद्धि और साहसी शहजादे उसके अपने होते। उनकी बातचीत से बादशाह का आकर्षण बढ़ता गया और उनके छोटे मोटे भूलें भी इस मोह में कमी नहीं ला पाई। भोजन के बाद बादशाह उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गया, जहां उसने लंबे समय तक उनकी बातें सुनी, मानो उनकी बातों में अनंत रस हो। फिर उसने संगीत और नृत्य का इंतजाम किया। युग के उत्कृष्ट गायक और वादक वहां उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी कला का बेमिसाल प्रदर्शन किया। रूपसी नृत्यांगनाओं ने मोहक नृत्य से सभा को प्रसन्न कर दिया और इसके बाद नाट्य प्रदर्शन किया गया, जो कई घंटों तक चलता रहा। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो संध्या हो चुकी थी। अब बहमन और परवेज ने घर लौटने की अनुमति मांगी। बादशाह ने कहा, कल फिर मेरे शिकारगाह में मेरे साथ शिकार खेलने आना। शिकार के बाद मेरे साथ भोजन करना भी मत भूलना। दोनों भाइयों ने विनम्रता से कहा, हुजूर, आपके इस आदर सत्कार के हम आभारी हैं। हम शिकारगाह में अवश्य आएंगे, किंतु हमारा एक निवेदन है कि शिकार समाप्त करने के बाद कृपया हमारी कुटिया में पधारें और हमारा सादा भोजन स्वीकार कर हमें भी सम्मानित करें। बादशाह उनकी इस सरल विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारे यहां आकर मुझे प्रसन्नता होगी। तुम्हारी बातों से आभास होता है कि तुम्हारी बहन भी विवेकशील और विनम्र होगी। मैं उसका मेहमान बनकर बहुत खुश रहूंगा। बहमन और परवेज घर लौटे और परिजात को यह सुखद समाचार सुनाया कि बादशाह ने सभी के समक्ष उनका मान बढ़ाया और वचन दिया कि अगले दिन शिकार के बाद वह उनके घर भोजन करने अवश्य आएगा। उन्होंने कहा, हमने बादशाह को दावत तो दे दी है, लेकिन अब यह भी आवश्यक है कि उनकी गरिमा के अनुकूल भोजन और व्यवस्था की जाए। परिजात ने भाइयों की साहसिक पहल की सराहना करते हुए कहा, तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं बोलने वाली चिड़िया से परामर्श कर सब व्यवस्था कर लूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कक्ष में गई और चिड़िया को सारी स्थिति बताई। चिड़िया ने उल्लास से कहा, मालकिन, यह आपका सौभाग्य है कि बादशाह आपके घर पधार रहे हैं। आप उनके स्वागत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंध करें, परंतु मेरे कहने से एक विशेष व्यंजन बनाइए, खीर का गाढ़ा शोरबा, और उसमें ऐसे अनकटे मोती डालें जो ऐसे दिखे मानो पाक कला के दौरान शोरबे की सतह पर तैरने लगे हो। परिजात ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह कैसा व्यंजन होगा? मेरी तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति मोतियों के साथ शोरबा खाएगा। और अनकटे मोती कहां से लाऊंगी? चिड़िया मुस्कुराते हुए बोली, मालकिन, मैंने यह विचार पूरी सोच समझ के बाद ही रखा है। आप बस मेरी बात माने और बहस न करें। मोती कहां से मिलेंगे
ये मैं आपको बताती हूँ। अपने कृत्रिम वन में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े वृक्ष की जड़ के पास की भूमि को खुदवाएं। वहां से आपकी आवश्यकता से अधिक मोती प्राप्त होंगे। परिजात को चिड़िया पर पूरा विश्वास था, अतः उसने उसकी सलाह मान ली। अगले दिन प्रातः वह 2 मजदूरों को लेकर उस स्थान पर पहुंची और वृक्ष की जड़ के पास की जमीन खुदवाने लगी। खुदाई करते समय एक फावड़ा किसी बड़ी वस्तु से टकराया। परिजात ने मजदूरों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया। अंततः वहां एक सुनहरी संदूक निकला, जिसे बाहर निकालकर खोला गया तो उसमें ढक्कन तक अनकटे मोती भरे हुए थे। परिजात यह अद्भुत खजाना पाकर बहुत प्रसन्न हुई और चिड़िया के ज्ञान पर उसका विश्वास और गहरा गया। वह सोने का संदूक लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। सुबह बहमन और परवेज को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह मजदूरों के साथ इतनी सुबह कहां जा रही है। दोनों भाई परिजात को संदूक के साथ लौटते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, बहन, तुम इतनी सुबह सुबह कहां गई थी और यह संदूक कहां से लाई हो? जाते समय तो यह तुम्हारे पास नहीं था। परिजात मुस्कुराते हुए बोली, यह कहानी कुछ लंबी है, खड़े खड़े सुनाने का नहीं। चलो अंदर चलकर बताती हूँ। घर के अंदर जाकर उसने विस्तार से अपनी बात रखी। उसने बताया, कल मैंने बोलने वाली चिड़िया से बादशाह की खातिरदारी को लेकर सलाह ली थी। उसने कहा कि ऐसे साज सामान और व्यंजन का प्रबंध करो जो बादशाह और अमीरों के लायक हो, परंतु विशेष रूप से एक प्याले में गाढ़ा खीर का शोरबा रखो जिसकी सतह पर अनकटे मोती बिछे हों। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह मजाक लग सकता है और बादशाह इसे लेकर नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन चिड़िया अपनी बात पर अड़िग रही। उसने मुझे आश्वासन दिया कि इससे कुछ अप्रिय नहीं होगा, बल्कि परिणाम सुखद ही आएगा। चिड़िया के सुझाव पर मुझे हमेशा विश्वास रहा है। आखिर उसी की सहायता से मुझे गाने वाला पेड़ और सोने जैसा चमकता पानी मिला था। उसी की सलाह से तुम्हें और तुम्हारे साथ के 20 लोगों को दोबारा जीवन मिला, इसलिए मैं उसकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकती। यह सुनकर बहमन और परवेज गंभीरता में डूब गए। लंबे विचार मंथन के बाद वे बोले, बहन परिजात, तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमें कभी संदेह नहीं रहा। यह चिड़िया उन रहस्यों को जानती है जो इस संसार में शायद किसी और के पास नहीं है, इसलिए हमें उसकी सलाह पर भरोसा करना चाहिए। वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि आगे जो होगा उसे वैसा ही होने दिया जाए। बादशाह को नाराजगी होगी तो देखा जाएगा, पर परिजात ने बावर्चियों को आदेश दे दिया कि दोपहर तक राजाओं और बादशाहों की योग्य दावत तैयार होनी चाहिए। क्या पकाना है ये तुम ही तय करो, परिजात बोली, मगर एक विशेष चीज मेरे कहने से जरूर बनाना। वह है गाढ़ा खीर का शोरबा जिसकी सतह अनकटे मोतियों से सजी हो। बावर्चियों ने इस अनोखे आग्रह पर आश्चर्य से भाचक्के होकर कहा, खाने में साबुत मोती डालने का क्या तुक है सरकार? ऐसा अजीब खाना तो न कभी देखा न सुना। मोती चुभने वाले हंसों की कहानियां जरूर सुनी है, पर इंसानों को मोती खाते कभी न सुना। परिजात ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय आदेशात्मक स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया। जैसा कहा है वैसा करो और जितने मोती बचें वे मुझे भेज देना। वे बेचारे खामोशी से अपने काम पर लौट गए और इधर परिजात ने महल की ऐसी सफाई कराई कि वह शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय उसके भाई बेहतरीन वस्त्र धारण कर घोड़ों पर सवार होकर शाही शिकारगाह में जा पहुंचे। कुछ समय तक वे बादशाह के साथ शिकार में सम्मिलित रहे, किंतु उस दिन की तीव्र धूप और गर्मी के कारण शिकार जल्द ही समाप्त करना पड़ा। सैनिकों को विदा करके बादशाह ने बस 2-4 आदमियों के साथ बहमन और परवेज के घर की ओर रुख किया। बहमन ने तुरंत आगे बढ़कर परिजात को सूचित किया कि बादशाह आ रहे हैं। परिजात ने आदरपूर्वक वस्त्र धारण किए और भवन के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने बादशाह को घोड़े से उतरते देखा, वह आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। बहमन और परवेज ने कहा, बादशाह, यह हमारी बहन परिजात है। बादशाह ने उसे उठाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। परिजात के सौंदर्य को देखकर वह मंत्रमुग्ध से हो गए। उसे देखकर उन्हें अजीब सी स्मृति हो आई, मानो इस चेहरे में कहीं उनका अतीत झलक रहा हो, पर वे पहचान नहीं पा रहे थे
कि यह चेहरा किसकी याद दिला रहा है। इसके बाद परिजात ने बादशाह को भवन के भीतर ले जाकर महल का हर हिस्सा दिखाया। बादशाह ने प्रशंसा करते हुए कहा, बेटी, तुमने अपने महल को सजाने और संवारने का कार्य अत्यंत मनोहारी ढंग से किया है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। किसी ने मुझसे तुम्हारे बाग की बड़ी प्रशंसा की थी। परिजात ने उन्हें बाग की ओर ले जाते हुए एक और दरवाजा खोला और सामने हरा भरा बाग नजर आया। बाग में हर चीज निराली थी, पर बादशाह की निगाहें उस फव्वारे पर ठहर गईं, जिसमें से सोने जैसा चमकीला पानी ऊंचाई तक उठ रहा था। पास जाकर इस अद्भुत नजारे को देखकर बादशाह और उनके साथ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। परिजात उस अद्भुत स्थल पर पहुंची और बादशाह ने चकित होकर पूछा, इस सुनहरे जल के ताल का स्रोत कहाँ है और किस शक्ति से यह फव्वारा इतनी ऊंचाई तक उछलता है? यहां तो न मुझे कोई तालाब दिखता है, न ही कोई जल का स्रोत। वह बोलते बोलते रुक गए और एक और ध्यान से देखने लगे। जब उनके कानों में बहुत ही मधुर संगीत की ध्वनि आई, बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बाग में संगीत का भी कोई इंतजाम किया गया है? इस पर परिजात मुस्कुराई और बोली, यह संगीत किसी गवैये का नहीं, बल्कि इस बाग के वृक्षों का है, जो शाही गवैयों से भी अधिक मधुरता से गाते हैं। बादशाह ने थोड़ी नाराजगी के साथ सोचा कि शायद परिजात उनसे मजाक कर रही है, लेकिन परिजात ने कहा, यदि आपको यकीन नहीं तो आइए, मैं आपको दिखाती हूं। फिर वह बादशाह को एक गाने वाले पेड़ के पास ले गई। पेड़ को सुनते ही बादशाह स्तब्ध रह गए। वहां मधुर संगीत सच में वृक्ष से ही आ रहा था। कुछ पल तक वह पेड़ को देखते रहे। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला और वह विस्मय में डूबे फव्वारे को भी ताकते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने असमंजस से पूछा, ये दोनों चीजें तो कल्पना से परे हैं। आखिर ये पेड़ कहां से लाए गए हैं और यह फव्वारा किस अदृश्य शक्ति से इतना ऊंचा उछलता है? परिजात ने उत्तर दिया, बादशाह, इस जल के ताल का कोई बाहरी स्रोत नहीं है। यह संगमरमर के तालाब में रखा विशेष पात्र ही इसका स्रोत है। वह पात्र न केवल इस जल को ऊपर उछालता है, बल्कि इसे सूखने भी नहीं देता। ऐसा ही यह गाने वाला पेड़ भी है। इसके पत्तों की बनावट ऐसी है कि जब हवाएं चलती है तो उनसे स्वतः ही यह मधुर संगीत उत्पन्न होता है। जब हवा रुक जाती है तो यह वृक्ष भी शांत हो जाते हैं। बादशाह ने विस्मित होकर कहा, ऐसी अद्वितीय चीजें तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। इन्हें तुम कहां से लाई हो? परिजात ने रहस्यमयी स्वर में कहा, ये वस्तुएं किसी भी ज्ञात देश की नहीं है। मैं इन्हें एक गुप्त स्थान से लाई हूं, पर अब वहां का मार्ग सदा के लिए बंद हो चुका है। तब परिजात ने बादशाह से कहा, मेरे पास एक और विचित्र वस्तु है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। यह एक चिड़िया है जो मनुष्य की भांति बोल सकती है। जब यह गाना गाती है तो सारे पक्षी इसके पास आकर इसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। बादशाह ने चकित होकर कहा, मुझे भी उस अद्भुत चिड़िया को दिखाओ। जैसे ही बादशाह ने चिड़िया को देखा, उसके स्मृति पटल पर अतीत की घटनाएं उमड़ पड़ी। उसकी आंखों में दर्द छलक आया और उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसने कहा, यह तो वही बातें हैं जो मुझे मल्लिका की बहनों ने बताई थी, जो स्वयं को उसकी शुभचिंतक कहती थी। चिड़िया ने कहा, महाराज, यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल थी कि आपने उन्हें शुभचिंतक माना। जब से उन्होंने देखा कि वे सेवकों से ब्याही गई है और उनकी छोटी बहन रानी बन गई है, उनके मन में जलन की अग्नि भड़क उठी। उन दुष्टों ने तो यह भी नहीं सोचा कि मल्लिका ने विवाह के बाद भी उनसे बहनों जैसा स्नेह बनाए रखा था। मल्लिका को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3 बार सफेद झूठ बोला। पर ईश्वर का धन्यवाद कि एक सच्चे मंत्री के कारण मल्लिका की जान बच गई। बादशाह की आंखें छलछला आई। तब चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन 3 बच्चों को देखिए। ये पिल्ला, ये बिलाव और ये छछूंदर है, जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। मल्लिका की इस दुर्दशा की जड़ उसकी ही बहनों का षड्यंत्र है। उन्होंने बच्चों के जन्म के समय उनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में बहा दिया, ताकि यह डूबकर मर जाए और किसी को उनका पता भी न चले। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें जीवित रखने का संकल्प लिया। आपके उद्यान के दरोगा ने इन्हें नहर से बाहर निकाला।
क्योंकि उसकी अपनी संतान नहीं थी, उसने इन्हें अपनी संतान मानकर पाला और इनकी उचित शिक्षा दीक्षा करवाई। चिड़िया की इन बातों ने बादशाह के मन की उलझनें सुलझा दी। उसने कहा, चिड़िया, तेरा मैं कैसे आभार प्रकट करूं? तूने दुष्टों के छल को उजागर कर दिया और मल्लिका की निर्दोषता को साबित किया। मेरे बच्चों की पहचान करवाकर तूने मुझे अमूल्य उपकार किया है। मुझे हमेशा इनके प्रति एक अनजानी ममता क्यों महसूस होती थी, आज इसका कारण जान गया हो। बादशाह के लिए चिड़िया की यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी और यह सत्य अब न केवल उसके बल्कि परवेज और परिजात के लिए भी स्पष्ट हो चुका था। वे तीनों संतान अपनी जगह से उठकर बादशाह के चरणों में गिर पड़े। बादशाह ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाया और चारों की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। कुछ क्षण पश्चात जब वे सब शांत हुए तो उन्होंने एक साथ भोजन का आनंद लिया। फिर बातचीत के उपरांत बादशाह ने उनसे कहा, अब मैं महल लौट रहा हूं। कल पुनः लौटूंगा और तुम्हें न केवल मेरा बल्कि अपनी माता का भी स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। उसके बाद तुम्हें महल में रहने के लिए भी तैयार होना होगा। महल पहुंचकर बादशाह ने अपने मंत्री को बुलवाया और उसकी दूरदर्शिता की प्रशंसा की। बादशाह ने कहा, तुम्हारी चतुराई और सुमति के कारण ही मल्लिका का जीवन बच सका था। उसने फिर मंत्री को मल्लिका की बहनों की कुटिलता का विवरण सुनाया, जिन्होंने अपनी निर्दोष और सदाचारी बहन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और 2 राजकुमारों एवं 1 राजकुमारी को प्राणांतक संकट में डाल दिया था। बादशाह ने आदेश दिया कि उन दोनों को तत्काल वध स्थल पर ले जाया जाए और मृत्यु दंड दिया जाए। उनके लिए कोई दया का स्थान नहीं है। मंत्री ने बिना विलंब किए बादशाह के आदेश का पालन किया और दोनों कुटिल बहनों को उसी दंड की प्राप्ति हुई जिसकी वे लंबे समय से भागी थी। बादशाह फिर जामा मस्जिद के समक्ष स्थित उस काल कोठरी में गए जहां मल्लिका को कठोर कारावास में रखा गया था। उसकी दयनीय अवस्था और फटे वस्त्र देखकर बादशाह का हृदय पिघल गया और वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उसने मल्लिका को बताया कि उसके कष्ट का कारण उसकी ही बहनें थीं, जिन्हें वह और बादशाह दोनों ही शुभचिंतक मानते थे। उसने बताया कि उन दोनों को न्याय मिला और यह भी कि यह सत्य उसे एक अलौकिक चिड़िया से पता चला जो बोलने की शक्ति रखती है। मल्लिका ने यह सुनकर खुशी और आश्चर्य से रोना शुरू कर दिया। बादशाह मल्लिका को महल में लेकर आए, उसे हमाम में स्नान कराया और उसे शाही पोशाक पहनाई। उस रात महल में हर्षोल्लास और खुशियों का माहौल रहा। सुबह बादशाह ने मल्लिका को यह शुभ समाचार दिया कि भगवान की कृपा से उनके दोनों पुत्र और पुत्री सुरक्षित है और सुख चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सूचना पूरे राज्य में फैल गई और उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। हर जगह नाच गाने और खुशियों का दौर शुरू हो गया। मल्लिका बादशाह के साथ महल के उन कक्षों में गई जहां उनके तीनों बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने अपनी मां को गले लगाकर आंसुओं और उल्लास में अपना प्रेम जताया और फिर सभी ने साथ में भोजन किया। इसके बाद बादशाह और तीनों संतानों ने मल्लिका को गाने वाला पेड़, सुनहरे जल का फव्वारा और मनुष्यों की भांति बोलने वाली चिड़िया दिखाई। मल्लिका को यह सब किसी स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। महल तक आने वाले मार्गों पर जनता का विशाल जनसैलाब इस महाआयोजन को देखने के लिए उमड़ा हुआ था। बादशाह ने इस अवसर पर सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया और कई दिनों तक उत्सव मनाए गए। उन्होंने इतनी उदारता से दान किया कि नगर में कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं बचा। इसी आनंदोत्सव के अवसर पर बादशाह ने बहमन को युवराज घोषित किया और उसे संपूर्ण राज्य का कार्यभार सौंप दिया। परवेज को सेना का अधिपति नियुक्त किया गया और परिजात का विवाह बादशाह के एक निकटस्थ मित्र के राजकुमार के साथ संपन्न कराया गया। बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक सौदागर रहता था। उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। उसकी एक बेटी थी, सुंदर वासिलिसा। जब वह 8 साल की थी तो उसकी मां मर गई। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपनी बेटी को बुलाया। उसने एक गुड़िया निकाली और अपनी बेटी से कहा,
बेटी वासिलीशुष्का, अब तू मेरी यह आखिरी बात सुन। मैं अब मरने वाली हूं। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ और यह गुड़िया देती हूँ। इस गुड़िया को तू अपने पास ही रखना, किसी को दिखाना नहीं। तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जब तुझे कोई उलझन हो तो इसको कुछ खाना देना और इससे इसकी सलाह लेना। जब यह खा लेगी तो तुझे यह तेरी उलझन को सुलझाने की तरकीब बताएगी। कहकर वासिलीसा की मां ने उसे चूमा और मर गई। पत्नी के मर जाने के बाद सौदागर को बहुत दुख हुआ, पर घर चलाना जरूरी था, सो उसने दूसरी शादी कर ली। वह एक सुंदर आदमी था और बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करने की इच्छा रखती थी। उसको सब लड़कियों में एक विधवा ज्यादा पसंद आई। वह जवान तो ज्यादा नहीं थी, उसके 2 बेटियां थी जो वासिलीसा के बराबर की सी थी, इसलिए वह एक अच्छी पत्नी और मां हो सकती थी। सौदागर ने उसी से शादी कर ली और यह उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। वह उसकी बेटी के लिए अच्छी मां नहीं थी। वासिलीसा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, इसलिए उसकी सौतेली मां और बहनें उससे बहुत जलती थी। वे हमेशा उसको परेशान करने पर लगी रहती। वे उसके लिए बहुत सारा काम इकट्ठा करके रख देती ताकि उसे करने से वह बदसूरत और कमजोर हो जाए, धूप और हवा में काली पड़ जाए। इस तरह वह बच्ची बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रही थी। वासिलीसा बेचारी बिना कोई शिकायत किए अपना सारा काम करती रहती और ज्यादा सुंदर होती रहती, जबकि उसकी सौतेली मां और बहनें बहुत कोशिशें करने के बावजूद सांवली और पतली होती जा रही थी। उसके बाद भी वे खुद हाथ पर हाथ रखे ऐसे बैठी रहती जैसे कुलीन घरों की स्त्रियां बैठी रहती हैं। ऐसा कैसे होता? वासिलीसा की गुड़िया उसकी सहायता करती। उसके बिना तो वासिलीसा अपना कोई काम पूरा कर ही नहीं सकती थी। वासिलीसा अक्सर कुछ नहीं खाती और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना गुड़िया के लिए रख देती। रात को जब सब सोने चले जाते तो वह अपने आप को नीचे वाले छोटे कमरे में बंद कर लेती और गुड़िया को खाना खिलाती और कहती, सुनो गुड़िया, मैं तुझे अपनी मुश्किलें बताती हूँ। मैं अपने पिता के घर में रहती हूँ और मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरी नीच सौतेली माँ मुझे हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। तू मुझे बता, मैं इसे सहन करने के लिए क्या करूं? तब गुड़िया उसको अच्छी सलाह देती, उसको तसल्ली देती और उसका सुबह का सारा काम कर देती। वासिलीसा से कहा गया था कि वह जंगल से फूल चुनकर लाए, सारी फूलों की क्यारियां साफ करे, बाहर से कोयला अंदर लेकर आए, पानी भरे घड़े घर में लेकर आए, अंगीठी के पत्थर को गर्म रखे। गुड़िया उसका यह सब काम कर देती। गुड़िया ने उसे जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया, सो उस गुड़िया को धन्यवाद कि उसने उसकी जिंदगी अच्छी बना दी थी। इस तरह कई साल निकल गए। वासिलीसा बड़ी हो गई। गांव के सारे लड़के उससे शादी की इच्छा करने लगे, पर सौतेली माँ की बेटियों की तरफ कोई देखता भी नहीं था। यह देखकर तो सौतेली माँ उसके लिए और भी बुरी हो गई। उसने उससे शादी करने वालों को जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं उसकी शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक उसकी दोनों बहनों की शादी ना हो जाए। इस तरह उसने उसके सारे उम्मीदवारों को वापस भेज दिया। एक दिन सौदागर को किसी काम से काफी दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच सौतेली माँ एक नए घर में गई जो एक घने अंधेरे जंगल के पास था। उस जंगल में एक घास का मैदान था और उस मैदान में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में बाबा यागा रहती थी। वह किसी को अंदर नहीं आने देती थी और आदमियों को तो ऐसे खा जाती थी जैसे लोग मुर्गा खा जाते हैं। जब वह जा रही थी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में भेजा, पर वह वहां से हमेशा ही सुरक्षित चली आई क्योंकि उसकी गुड़िया ने उसे एक रास्ता बताया जिससे वह हमेशा ही बाबा यागा की झोपड़ी से बचकर जा सकती थी। एक दिन जब कटाई का समय आ गया तो सौतेली माँ ने तीनों बेटियों को शाम के लिए कुछ काम दिया। एक को उसने लेस बनाने का काम दिया, दूसरी को उसने एक मोजा बुनने का काम दिया और वासिलीसा को काटने का काम दिया। हर एक को एक निश्चित काम करना था। माँ ने घर की सारी रोशनी बुझा दी और केवल एक मोमबत्ती जली छोड़ दी। तीनों लड़कियां काम करने बैठ गईं और वह खुद सोने चली गई। लड़कियां काम करती रही और मोमबत्ती जलती रही। आखिर वह खत्म हो गई। सौतेली माँ की एक बेटी ने एक कैंची उठाई और उससे मोमबत्ती का धागा काट दिया, पर सौतेली माँ ने उससे यह कह रखा था कि वह ऐसा दिखाए कि जैसे रोशनी अपने आप अचानक ही बुझ गई हो। वे बोली, अब क्या करें? घर में और कोई आग भी नहीं है और हमारा काम अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हमको बाबा यागा से जाकर रोशनी लानी चाहिए।
जो लड़की लैस बना रही थी वह बोली, मुझे तो अपनी सुई की रोशनी ही काफी है। दूसरी बोली, मैं भी नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बुनाई की सलाइयों की रोशनी मेरे लिए काफी है। वसिलिसा, तुम बाबा यागा के पास जाओ और आग लेकर आओ। और उन्होंने वासिलिसा को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। वासिलिसा बेचारी अपने कमरे में गई, थोड़ा सा मांस और शराब गुड़िया के सामने रखी और बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, ले तू इसे खा और मेरी उलझन सुन। वे मुझे आग लाने के लिए बाबा यागा के घर भेज रही है और बाबा यागा तो मुझे खा जाएगी। गुड़िया ने उसका रखा खाना खाया। उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक गईं जैसे दो लैंप जल उठे हो। वह बोली, तुम बिल्कुल नहीं डरो, जैसा वे कहती हैं वैसा ही करो, पर बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक बाबा यागा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वासिलिसा ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा, भगवान की प्रार्थना की और उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। अचानक ही एक नाइट घोड़े पर सवार वहां से गुजर गया, जो बिल्कुल सफेद था। उसका शाल सफेद था, उसका घोड़ा सफेद था और उसके घोड़े की लगाम भी सफेद थी और रोशनी हो गई। वह और आगे चली तो अचानक एक और नाइट उधर से गुजरा। यह नाइट पूरा का पूरा लाल था। उसका घोड़ा लाल था, उसके अपने कपड़े लाल थे, उसके घोड़े की लगाम लाल थी। जब वह वहां से गुजरा तो सूरज निकल आया। वासिलिसा रात भर चलती रही और फिर अगले दिन भी चलती रही। अगली शाम वह उस घास के मैदान में आ पहुंची जहां बाबा यागा की झोपड़ी खड़ी हुई थी। उसकी झोपड़ी के चारों ओर एक बाड़ बनी हुई थी। वह हड्डियों की बनी हुई थी और उसमें लगे हुए खंभों पर खोपड़ियां लगी थी जो अपनी खाली आंखों से घूर रही थी। बजाय फाटक और दरवाजों के वहां पैर थे और जहां सांकल लगती है वहां हाथ लगे हुए थे। ताले की जगह उसमें मुंह लगा हुआ था जिसके दांत बहुत तेज थे। वासिलिसा तो यह सब देखकर पत्थर की तरह ठंडी पड़ गई। अचानक एक और घुड़सवार उधर से गुजरा। वह पूरा का पूरा काला था। उसका बिल्कुल काले रंग का घोड़ा था, काले रंग का शाल था। उसने दरवाजा खोला और वहां से भाग गया, जैसे कि उसे धरती निकल गई हो। और फिर रात हो गई। पर यह अंधेरा बहुत देर तक नहीं रहा, क्योंकि बाबा यागा की झोपड़ी के चारों तरफ जो बाड़ लगी थी उसके खंभों पर लगी खोपड़ियों की आंखें चमकने लगी थी। उस समय ऐसा उजाला हो गया जैसे दिन निकल आया हो। आसपास सब हरा हरा दिखाई देने लगा। वासिलिसा एक बार फिर डर के मारी कांप उठी। वह नहीं जानती थी कि वह वहां से बचकर कैसे भाग जाए। अचानक जंगल में एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। पेड़ों की शाखाएं चर्र चर्र की आवाजें करने लगी, सूखे पत्ते चटकने लगे। जंगल के बाहर से बाबा यागा जंगल में आती दिखाई दी। वह एक ओखली में बैठी थी, मूसल उसके पास रखा था और वह एक झाड़ू से अपने कदमों के निशान मिटाती आ रही थी। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी, कुछ इधर उधर सूंघा, फिर अपने चारों तरफ सूंघा और चिल्लाई, फीफो फीफुम, मुझे एक रूसी फूल की खुशबू आ रही है। कौन है यहाँ? वासिलिसा डर के मारे कांपने लगी। वह बाबा यागा की तरफ आगे बढ़ी, उसे जमीन तक झुककर नमस्ते की और बोली, माँ जी, मैं हूं। मेरी सौतेली माँ की बेटियों ने मुझे आपके पास आग लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा बोली, ठीक है, मैं उन्हें जानती हूं। तू मेरे पास रुक और मेरे लिए काम कर तो मैं तुझे आग दे दूंगी, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। फिर वह दरवाजे की तरफ गई और चिल्लाई, ओह, मेरे मजबूत तालों खुल जाओ, मेरे मजबूत दरवाजों खुल जाओ। और दरवाजा खुल गया। बाबा यागा उसमें से सीटी बजाती नाचती बाहर चली गई। वासिलिसा उसके पीछे पीछे चल दी। उन दोनों के जाते ही दरवाजा बंद हो गया। वासिलिसा ने बाहर बाड़े पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी से आग जलाई। बाबा यागा के लिए ओवन में से खाना निकाला। वह खाना तो 10 आदमियों के खाने से भी ज्यादा ही था। फिर एक कमरे में से वह उसके लिए शराब लेकर आई। बाबा यागा ने वह सारा खाना खा लिया और सारी शराब पी ली, पर वासिलिसा के लिए केवल थोड़ा सा सूप, एक डबल रोटी का टुकड़ा और सुअर के मांस एक टुकड़ा ही बचा। खा पीकर बाबा यागा सोने के लिए लेट गई और बोली, कल सुबह जब मैं यहां से चली जाऊं तो मेरा आंगन साफ कर देना, कमरों में झाड़ू लगा देना, मेरा शाम का खाना तैयार करके रखना, मेरे कपड़े धो देना, खेत से जाकर ओट्स ले आना और उसे छानकर साफ कर देना। और ध्यान रखना कि यह सब काम मेरे घर आने से पहले पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी।
ये सब कहकर वह खर्राटे मारने लगी। वासिलिसा ने बचा हुआ खाना गुड़िया के सामने रखा और बोली, ओ मेरी गुड़िया, ले यह खा और मेरा दुखड़ा सुन। बाबा यागा ने मुझे जो काम करने के लिए दिए हैं वे बहुत मुश्किल है, और अगर मैंने उसके वे सब काम नहीं किए तो उसने मुझे खा जाने की धमकी दी है। मेरी सहायता कर। ओ सुंदर लड़की वासिलिसा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। खाना खा, भगवान की प्रार्थना कर और सो जा। सुबह तो शाम से ज्यादा आक्रामक होती है। अगले दिन सुबह वासिलिसा बहुत जल्दी ही उठ गई। बाबा यागा तो उससे भी पहले उठ गई थी और अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। खोपड़ियों की आंखों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। सफेद घुड़सवार उधर से दौड़ गया और सुबह हो गई। तब बाबा यागा अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो तुरंत ही उसकी ओखली और मूसल और झाड़ू आ गए। तभी लाल घुड़सवार उधर से गुजरा तो सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी और मूसल की सहायता उसको आगे बढ़ाया और झाड़ू की सहायता से उसने अपने पीछे के सारे निशान मिटा दिए। अब वासिलिसा घर में अकेली रह गई। उसने बाबा यागा का घर देखा तो उसको वहां इकट्ठा की गई चीजों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि वह अपना काम कहां से शुरू करे, पर उसने देखा कि उसका सारा काम तो कभी का खत्म हो चुका है। बाबा यागा का ऑर्ड्स तो कभी का आ चुका है और उसे साफ भी किया जा चुका है। वासिलिसा के मुंह से निकला, हे भगवान, तुमने मेरी इस जरूरत के वक्त बहुत बड़ी सहायता की। गुड़िया बोली, अब तुमको बाबा यागा का बस खाना ही तो बनाना है। कहकर वह कूदकर वासिलिसा की जेब में बैठ गई और फिर बोली, भगवान की कृपा से तुम यह काम भी कर ही लोगी। तुम यही चुपचाप बैठकर उसका इंतजार करो। शाम को वासिलिसा ने कपड़ा बिछाया और बाबा यागा का इंतजार करने लगी। इतने में अंधेरा छाने लगा। तभी एक काला घुड़सवार आकर गुजर गया और रात हो गई। खोपड़ियों की आंखों में रोशनी चमक उठी। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां चरमराने लगी। बाबा यागा अंदर आई। वासिलिसा उसके स्वागत के लिए उठी। बाबा यागा ने पूछा, काम हो गया? वासिलिसा बोली, हां दादी मां, देखिए ना। बाबा यागा ने चारों तरफ देखा तो देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि अब उसके पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं था। वह बोली, ठीक है। वह फिर चिल्लाई, ओ मेरे बहादुर नौकरों, ओ मेरे दिल के दोस्तों, यह सारी ओट्स इकट्ठी कर करके रख दो। तभी 3 जोड़ी हाथ प्रकट हुए। उन्होंने ओट्स उठाई और उसको वहां से उठाकर ले गए। बाबा यागा ने शाम का खाना खाया और सोने जाने से पहले वासिलिसा से कहा, कल को भी वही सब कुछ करना जो तूने आज किया था, पर उस भूसे को भी ले लेना जो मेरे खेत में पड़ा हुआ है। उसकी हर बाल में से सारी मिट्टी साफ कर देना। किसी ने गलती से उसमें मिट्टी मिला दी है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने दीवार की तरफ करवट ली और खर्राटे भरने लगी। वासिलिसा तुरंत ही गुड़िया के पास गई, उसको खाना खिलाया और उससे सलाह मांगी तो गुड़िया ने उसको फिर वही जवाब दिया जो उसने उसको पहले दिन दिया था। अभी तुम भगवान की प्रार्थना करो और सो जाओ। सुबह तो हमेशा ही रात से ज्यादा अक्लमंद होती है। कल सब कुछ हो जाएगा। वासिलिसुष्का। अगली सुबह बाबा यागा उठी और खिड़की में से बाहर देखा। फिर वह अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो मूसल, ओखली, झाड़ू सब एकदम से वहां आ गए। तभी लाल घुड़सवार वहां आया और सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी, हाथ में मूसल लिया और झाड़ू से अपने पीछे वाले निशान मिटाते हुए उड़ गई। वासिलिसा ने अपनी गुड़िया की सहायता से अपना सारा काम खत्म कर लिया। शाम को जब गुड़िया वापस आई तो उसने चारों तरफ देखा और बोली, ओ मेरे वफादार नौकरों और मेरे दिल के दोस्तों, मेरे लिए पॉपी का तेल बनाओ। तुरंत ही 3 जोड़ी हाथ वहां प्रकट हुए और पॉपी ले गए। बाबा यागा शाम का खाना खाने बैठी तो वासिलिसा उसके सामने चुपचाप बैठी रही। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू यहां ऐसे क्यों बैठी है जैसे कोई गूंगा बैठता है? वासिलिसा बोली, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, पर अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिले तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछो, पर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर सवाल का जवाब ठीक से मिले। ज्यादा जानना अब बहुत पुराना हो गया। वासिलिसा बोली, मैं जब यहां आ रही थी तो मुझे एक सफेद घुड़सवार मिला जो सफेद शाल ओढ़े था और सफेद घोड़े पर सवार था। कौन था वह? वह चमकीला दिन था।
उसके बाद मुझे एक लाल घुड़सवार मिला जो लाल शाल ओढ़े था और लाल घोड़े पर सवार था। वह कौन था? वह लाल सूरज था। और उस काले घुड़सवार का क्या मतलब था जो मुझे पीछे छोड़कर मुझसे आगे निकल गया जब मैं आपके घर आ रही थी? बाबा यागा बोली, वह काली अंधेरी रात थी। वे तीनों मेरे वफादार नौकर हैं। वासिलिसा के दिमाग में तभी वे 3 जोड़ी हाथ घूम गए। उसके बाद वह फिर और कुछ नहीं बोली। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू इससे आगे और कुछ क्यों नहीं पूछती? वासिलिसा बोली, बस मैं काफी जान गई। और फिर आप ही तो कहती हैं कि ज्यादा जानना बहुत पुरानी बात हो गई। बाबा यागा बोली, अच्छा हुआ तूने वही बातें पूछी जिनको तूने आंगन में देखा था और किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं। पर अब मैं तुझसे पूछना चाहूंगी कि जितना काम मैंने तुझे दिया, तूने इतना सारा काम वह कैसे पूरा किया? अपनी माँ के आशीर्वाद से। ओह, तब तो तू यहां से जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी भाग जा। ओह, आशीर्वाद दी गई लड़की, क्योंकि कोई भी आशीर्वाद पाया हुआ आदमी मेरे पास नहीं रुक सकता। और उसने वासिलिसा को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजे से भी बाहर निकाल दिया। बाड़े के लट्ठों पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी उठाई, उसको एक डंडे पर रखा और उसको देकर कहा, अब तेरे पास तेरी सौतेली माँ की बेटियों के लिए यह आग है जिसके लिए तुझे यहां भेजा गया था। वासिलिसा भी उस खोपड़ी की रोशनी की सहायता से वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग ली, पर उसकी आग तो सुबह तक बुझ गई। अगले दिन शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। वह उस खोपड़ी को फेंकने ही वाली थी कि उसने खोपड़ी में से आती एक आवाज सुनी, मुझे फेंकना नहीं, मुझे अपनी सौतेली माँ के घर तक ले चलो। उसने अपनी सौतेली माँ के घर की तरफ देखा तो देखा कि उसकी तो किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं थी। सो उसने घर में उस खोपड़ी के साथ ही घुसने का निश्चय किया। वहां उसका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने उसे बताया कि जब से वह वहां से गई थी तब से उनके घर में आग ही नहीं थी। वे लोग वहां आग जला ही नहीं पाए और जो कुछ भी उन्होंने अपने पड़ोसियों से उधार मांगी तो वह उनके कमरे में आकर बुझ गई। सौतेली माँ बोली, हो सकता है कि तुम्हारी लाई आग जल जाए। सो वे खोपड़ी को कमरे में लेकर गए तो उसकी जलती हुई आंखों ने सौतेली माँ और सौतेली बहनों की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में जलन पैदा हो गई। वे जिधर भी गईं, उस खोपड़ी की आंखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह तक वे तीनों जलकर राख हो गईं। केवल वासिलिसा ही जिंदा बची। उसके बाद वासिलिसा ने उस खोपड़ी को जमीन में दबा दिया, घर को ताला लगा